नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे छंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास से अपनों ने वार्णिक छंदों को पढ़ना शुरू कर दिया था, तो आज भी अपन वार्णिक छंद ही पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन कौन सा छंद पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं बता देती हूँ। अलग सा छंद है द्रुत विलंबित। तो सबसे पहले अपन द्रुत विलंबित छंद को पढ़ेंगे। द्रुत विलंबित छंद, ये भी आपके सिलेबस में चलता है भाई, मैं अपने मन से नहीं करवा रही। तो द्रुत विलंबित छंद में एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसके सभी वर्णों का एक सूत्र मिलता है और उसी के अनुसार ही इसके सारे के सारे वर्ण चलते हैं। चलिए इसके लक्षणों की बात ही कर लेते हैं, फिर अपने को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहली बात, यह एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद है। पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये होगी कि यह एक वार्णिक छंद है। दूसरा, देखिए इसके लिए यूं कहा जाता है कि इसके अंदर मतलब एक सूत्र आता है, द्रुत विलंबित नभो भरो। हालांकि ये याद रखने की ट्रिक है, कोई स्पेशली सूत्र नहीं है, याद रखने का तरीका है द्रुत विलंबित नभो भरो। यानी इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में देखिए, नभो भरो का मतलब क्या है कि नगण भगण भगण रगण ये आएंगे इसके प्रत्येक चरण में। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में एक तो नगण आएगा, न से नगण आ गया, और ये दोनों भगण, भो और भय का अलग अलग अर्थ नहीं है, ये सिर्फ सूत्र बनाने के लिए मात्राएं लगा दी गई है ताकि याद रखे और रे में आ जाए। तो भय भय दो आए हैं तो दो भगण हो जाएंगे, तथा एक रगण आता है। ये लीजिए, इसका प्रत्येक जो चरण है उसमें एक नगण, दो भगण और एक रगण आता है। और यदि अपन बात करें कि भाई ये कितने गण हो गए, चार हो गए, चार गण हो गए, और चारों में तीन तीन वर्ण होते हैं ना प्रत्येक में। अब गण होते हैं तो अगर नगण की बात करें तो यमा तारास भानस लगा, न से ल, ये हो गया। यानी तीन वर्ण प्रत्येक गण में होते हैं। अब तीन वर्ण प्रत्येक गण में होते हैं और गण कितने हैं, चार, तो चार तीन 12, सीधी सी बात है। टोटल वर्णों की संख्या इसमें कितनी होगी, 12 होंगी। तो छोटा सा छंद है ये। अपनों ने पीछे की क्लास में कवित छंद पढ़ा था जिसमें 16 और 15 प्रयति के साथ 31 वर्ण थे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 12 छंद है। तो इसमें 12 छंद नहीं, 12 वर्ण है। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। इसमें कुल 12 वर्ण का मतलब ये मत समझ लेना भाई टोटल 12 वर्ण का मतलब है कि प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं इसका उदाहरण कि उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। तो चलिए सीधा सा उदाहरण, मैंने कहा था कि मैं आसान से उदाहरण लेकर आ रही हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का पढ़ी हुई है ना पंक्तियां कविता की। गगन था कुछ लोहित
हो चला, तो गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा, तरु शिखा पर, तरु शिखा पर अब थी राजती, तरु शिखा पर अब थी राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये लीजिए, ये इसका उदाहरण कहा जा सकता है। चलिए, इसमें अपनों ने क्या देखा? सबसे पहली बात तो एक नगण, दो बगण और एक रगण, ये चीजें देखी थी। तो देखिए, पहले यदि अपन बात करें नगण का, तो नगण में न से ल यानी तीनों लघु 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 आते हैं। तो इसके भी प्रत्येक चरण में पहले लघु 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 ही आएगा। लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, आ गया नगण। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें भगण की, तो भा न से होता है, यानी इसमें गुरु लघु लघु होता है। तो चलिए आगे करते हैं। गुरु लघु लघु, इसमें भगण है पहला, और इसमें भी गुरु लघु लघु भगण है, और इसमें भी गुरु लघु लघु भगण आ गया, और इसमें भी गुरु लघु लघु भगण आ गया। एक भगण तो आ गया, दूसरा देखते हैं। गुरु लघु लघु, दूसरा भगण भी आ गया। गुरु लघु लघु, दूसरा भगण, और उसके बाद शिखा भगण। तो अब थी राजती, इसमें ये थी अब राजती, अब राजती, तो गुरु लघु लघु आ गया। उसके बाद यदि अपन बात करें तो इसमें भी यदि बात करें कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, तो इसमें लघु कमलिनी कुल की वल्लभ प्रभा, इस प्रकार से अगर अपन करें तो शायद बैठ सकता है। और आपको मैं बता देती हूँ कि किताब में ये इसी प्रकार से छंद दिया हुआ है, और कभी कभी यूं होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कहीं ना कहीं कोई मिसप्रिंट हो भी जाती है, मात्राएं भी मिसप्रिंट हो जाती है। उसके बाद चलिए अपन देख लेते हैं अंतिम रगण की। तो यह माता रा, रा जय भा, अब इसमें ये होगा, यानी गुरु लघु गुरु होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए गुरु लघु गुरु, यानी रगड़ भी आ रहा है। एक चरण में कम से कम शर्त अपनी पूरी है, और उसके बाद भी अपन देखें तो गुरु लघु गुरु, दूसरे चरण में भी शर्त पूरी है, तीसरे चरण में भी गुरु लघु गुरु शर्त पूरी है, सॉरी चौथे चरण में भी, और तीसरे चरण में भी गुरु लघु गुरु। बस एक गण की थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आ रही है, और दूसरे भगण की समस्या आ रही है। तो इस आधार पर भी अपन क्या मानेंगे, अपन इसमें द्रुत विलंबित छंद ही मानेंगे। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया बहुत गहरा, जिसमें शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, हालांकि वैसे तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। देखिए, इसमें यहाँ पे नगण, यहाँ पे भगण, फिर भगण और फिर रगण, दोनों पूरी की पूरी शर्तें पूरी है। इसमें भी पहले नगण है, ये भगण है, फिर ये भगण है, और फिर ये रगण है, यानी दो चरण तो अपने बिल्कुल सीधे के सीधे आ ही रहे हैं। एक आधे चरण में ये हमेशा ही कहीं ना कहीं कोई समस्या आ जाती है, तो इसमें कहीं नहीं है। अपने को यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि द्रुत विलंबित छंद इसमें है। अब अपन बात करते हैं मेन की। क्यों? क्योंकि ये मात्रिक छंद तो है नहीं, अपनों ने क्लियर करने के लिए मात्राओं की गणना की थी। ये है वारणिक छंद, और वारणिक छंद के अनुसार इसमें कुल कितने वर्ण आने चाहिए? 12 वर्ण आने चाहिए, और कभी कभार 12 वर्ण आने चाहिए। तो यहां पर यदि अपन बात करें 12 वर्णों की, तो गिनती कर लेते हैं अपन वर्णों की। यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये लीजिए, पहले चरण में 12 वर्ण आ रहे हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी टोटल 12 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, ये 12 वर्ण आ रहे हैं। एक चीज और बता देती हूँ कि छंदों में एक छोटा सा नियम और आता है, और वो ये आता है कि यदि कहीं पर बोलने में भी यदि हल्का दबाव अधिक लग रहा हो ना, तो वहां पर भी मात्राओं की 2 गिनती की जाती है, 1 गिनती नहीं की जाती। अब ये सूक्ष्म अंतर होता है, जो सामान्यतः यूं है कि हिंदी जो लिखते हैं पढ़ते हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, वही इस चीज को समझ पाते हैं। और ये क्या किया जाता है, व्यवहारिक तौर पर सामान्यतः कभी मात्राएं नहीं गिनती नहीं हो पा रही होती है, तब भी कभी भी इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं अपने आधार पर। तो यहाँ पर जो है वल्लभ, तो यहाँ पर ये जो वल्लभ जब अपन उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा दबाव अधिक लगाना पड़ रहा है, तो इस आधार पर कभी कभार कभी भी निर्णय ले लेते हैं कभी। और ये हालांकि छंदों की अगर बुक खोलेंगे आप तो उसमें स्पेशली नियम दिया हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कौन सा छंद पढ़ रहे हैं, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित के लक्षण कौन से हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण आने चाहिए, जो हमारी सारी की सारी शर्तें पूरी है। दूसरी शर्त इसकी क्या है कि नभो भरो, यानी 4 गण आने चाहिए, जिसमें 1 नगण 2 भगण और 1 रगण, ये आने चाहिए। और 4 गण आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 तिये 12 मात्राएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो देखिए द्रुत विलंबित छंद अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे अपन मिलते हैं अगले छंद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।